नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड था, तो डर लगा रहता है मुझे कि कहीं कुछ में मिस इन्फॉर्मेशन ना हो जाए मुझसे। इस चक्कर में मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। सो सॉरी, आई नो यू मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर इट। बट आज हम करते हैं आद्रा नक्षत्र। ये नक्षत्र माला का 7वां नक्षत्र है और इसे रुद्र का नक्षत्र कहा जाता है और राहु इसके देव हैं, मतलब राहु का। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं और इन कहानियों की बात कर रहे हैं, ये कर्म संहिता में कही गई कहानियाँ हैं जो हमने किसी न किसी जन्म में भोगी हैं। और जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि हर युग में कुछ सही और कुछ गलत होता है। हर युग में कुछ अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो मान्य होते हैं, जो सही और गलत उस युग का तय करते हैं। बट देर आर सर्टेन रूल्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सदैव गलत ही होंगी या कुछ सदैव सही ही होंगी। वहाँ पर वी नीड टू यूज़ आर डिस्क्रिशन टू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या इस जन्म का ये निकृष्ट कर्म क्या हो सकता है। वहाँ हमें अपना डिस्क्रिशन यूज़ करना होता है एंड वी शुड बी वेरी ऑफ डूइंग दोज सर्टेन कर्मास। बाकी चलिए कंटिन्यू करते हैं आर्द्रा से। और नक्षत्रमाला का 7वां नक्षत्र, ये प्रलयंकारी शिव का नक्षत्र कहा गया है। और 21 जून के आसपास जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो भारतीय ज्योतिषी उस समय की कुंडली बनाते हैं और देखते हैं कि इस वर्ष बारिश कैसे होने वाली है, इस वर्ष फसल कैसी होने वाली है। ये इसका इम्पोर्टेंस है। और ये नक्षत्र ही बताता है कि अब गर्मी खत्म होकर अब बारिश शुरू होने वाली है, यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड, जब हम एक सीज़न से दूसरे सीज़न की तरफ जा रहे हैं। और ये नक्षत्र इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नई शुरुआत की तरफ हमें प्रेरित करता है। इसमें दृढ़ता है, धैर्य है, सहिष्णुता है, सतत प्रयास का प्रतीक है ये। आद्रा नक्षत्र का डिपिक्शन एक मनुष्य के सर से किया गया है और जो ये दर्शाता है कि चिंतन, मनन या बुद्धि, आस्था, विवेक, ये सब आद्रा नक्षत्र के पर्व्यू में आते हैं। फिर इसको एक आंसू की बूंद, एक चमकते आंसू की बूंद या एक हीरे से भी जोड़ा गया है, यानी मनुष्य तप तप कर हीरा बनता है। इसमें जन्मे जातकों को काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, पर अल्टीमेटली वो अ, एक वॉरियर की तरह, एक हीरो की तरह विक्ट्री गेन करते हैं। शिव का रूप रुद्र के रूप में इस नक्षत्र के अधिदेव बताए गए हैं। विध्वंस के उपरांत की सृजन क्रिया एक नई शुरुआत को डिपिक्ट करती है, दर्शाती है। अराजकता, मति भ्रम यानी डेल्यूजन्स या आतंक की समाप्ति भी रुद्र का ये नक्षत्र आर्द्रा रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आर्द्रा एक उग्र नक्षत्र है, वो माँ पार्वती का नक्षत्र है और ये शिव का नक्षत्र है। तो पार्वती की खोज आर्द्रा में आकर समाप्त होती है और इसीलिए ये दोनों नक्षत्र आसपास हैं। जो भी जीवन में अवांछित है उसे निकालकर बाहर फेंकने का काम आर्द्रा नक्षत्र करता है, यानी वीडिंग आउट वीड्स। इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी इसी तरीके की एक्टिविटी को डिपिक्ट भी करते हैं। ये शिव के रुद्र फॉर्म की टाइप, जो एकदम से गुस्सैल भी हो जाएंगे, कभी कभी सडनली कटु वचन भी बोलेंगे, बट बोलेंगे स्ट्रेट। दे आर वेरी स्ट्रेट टॉकर्स। पहले वो खुद ही विचारों का अंदर ही अंदर बवंडर बनाते हैं, फिर उसमें हलाहल की तरह मंथन करते हैं, जहर भी पीते हैं, फिर जाकर कुछ कठोर फैसले लेते हैं जिसमें पहले जग की भलाई फिर खुद की भलाई के बारे में सोचते हैं। तो दिस इज़ लाइक, खुद ही इतना वो लोग सोच लेते हैं, बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव, कि इनके साथ साथ ना जैसे सोचते सोचते प्रजम्पशन और रिजम्पशन, इनका एक पुराना नाता बन जाता है उससे। आद्रा नक्षत्र में जन्मे जातक एन तैन प्रकरण अपने सारे काम पूरे कर लेते हैं या करवा लेते हैं। कॉन्फिडेंस हो या मैनिपुलेशन बखूबी अपना सकते हैं। बट एक बार मेच्योरिटी आ जाए या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो या स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लगे तो वो एकदम से 180 डिग्री चेंज भी हो जाते हैं। आप इन्हें कोई भी टॉपिक दे दीजिए, उसका एक्सरे निकालना इनका बाएं हाथ का खेल होगा। बहुत ही सहज स्वभाव हो जाता है इनका।
इफ्स, बट्स, किंतु, परंतु और क्योंकि, इन सब फ्रंट्स पे एक प्रॉपर रिपोर्ट आपको दे देंगे, चाहे कोई भी टॉपिक हो। नो डाउट मस्तिष्क के आगे और पीछे वाले भाग को ये रिप्रेजेंट करते हैं, यानी थिंकिंग बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज यू कैन से। अब क्योंकि ये मिथुन राशि में पड़ता है तो इसमें बुध की या वायु तत्व की एनर्जीज भी जुड़ी हुई होती हैं। और राहु स्वयं वायु प्रधान ग्रह है या छाया ग्रह है, यानी धुआं धुआं कोई भी फॉर्म में एडजस्ट हो सकता है, वो कोई भी फॉर्म ले सकता है, जिसके साथ बैठेगा वो वैसे गुण धर्म अपना लेगा। आर्द्रा का प्रथम चरण बुध से प्रभावित है और आर्द्रा का दूसरा और तीसरा चरण यानी मकर और कुंभ शनिदेव से प्रभावित है, और वैसे ही उसका चौथा चरण गुरु से प्रभावित है, यानी उसके जैसे गुण धर्म। लेकिन इस कंप्लीट आर्द्रा नक्षत्र में नेटिव को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और ग्रहों के अकॉर्डिंग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुध है फर्स्ट जोन, तो वो शातिर भी होगा और अकाउंटेंट भी होगा। शनि है तो कंप्यूटर रिलेटेड वर्क होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टाइप। और गुरु है तो एनजीओ या भलाई से जुड़े काम होंगे। और आद्रा नक्षत्र है तो दैट एनीथिंग दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिफरेंट एनर्जी, यानी क्रिएटिव स्टूडियोज हो गए या ड्रोन्स हो गए या फास्ट फूड आइटम्स हो गए या स्पेस स्टेशंस हो गए या केमिकल फैक्ट्रीज हो गई, क्योंकि राहु का भी एलिमेंट है उसमें और राहु केमिकल्स को डिनोट करते हैं। तो दिस इज लाइक कंप्लीटली एक बहुत वास्ट नक्षत्र है ये। इसमें तभी तो ये शिव का नक्षत्र कहलाता है। माँ पार्वती का नक्षत्र एक क्रिएटिव नक्षत्र है और आर्द्रा नक्षत्र एक ट्रांसफॉर्मेशनल नक्षत्र है, और दोनों आसपास हैं। तो एक चंचल नक्षत्र है और दूसरा सौम्य और उग्रता लिए हुए है, जस्ट लाइक पृथ्वी, आकाश या प्रकृति और पुरुष। आद्रा नक्षत्र में जो जन्मी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज अगर आप सुनेंगे तो जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, श्री जगजीवन राम है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन है, फिर बाबा अंबेडकर जी हैं। तो ये सारे लोग आद्रा नक्षत्र में ही जन्मे हुए हैं। तो आप इनकी कहानियाँ देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस अपने जीवन में, कितनी मुश्किलात झेलकर इन्होंने खुद को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट किया हुआ है। अब आते हैं आद्रा नक्षत्र की पहले जोन की कहानी पर। तो अवंतीपुर नगरी में एक रंगरेज रहता था जो कपड़े रंगने का काम करता था और जिसका नाम कबीर था, और उसकी स्त्री का नाम लीला था। किसी कारण से उसने अपनी पतिव्रता स्त्री का त्याग कर दिया और उसने एक ब्राह्मणी स्त्री से प्रेम में पड़कर उससे विवाह कर लिया। अपने दान पुण्य और अपनी पत्नी के अ, अच्छे कर्मों की वजह से उसे स्वर्ग में 2 लाख वर्षों तक सुख भोगने का मौका मिला। और अपने पुण्य कर्म वहाँ पर समाप्त होने के बाद फिर उसने मृत्यु लोक में जन्म लिया। मृत्यु लोक में उसका जन्म एक बहुत धनाढ़ परिवार में हुआ, यानी बहुत पैसे वाले घर में, और वो कई संतानों का पिता हुआ। पर उसके साथ उसकी संतान भी अधिकतर बीमार रहती थी, और कुछ समय पश्चात उसका एक पैर खराब हो गया। पिछले जन्म में अपनी पत्नी को बिना मतलब त्याग कर ब्राह्मणी कन्या के साथ दोबारा विवाह करने के कारण इसका शरीर ज्वर में हमेशा तपता रहता था, और संतान भी आए गए दिन बीमार ही रहती थी। इसका पश्चाताप भगवान शंकर कर्म संहिता में ये कहते हैं कि ऐसे जातक को गायत्री मंत्र का 1 लाख का जाप करना चाहिए, और उसका दशांश का हवन करना चाहिए, और इसके साथ अपनी आय का छठा भाग यानी 1/6 ऑफ इट्स ओन इनकम उसे दान करनी चाहिए, और एक पीली गाय को अच्छे से सजा धजा कर उसे एक वेद पाठी ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। तभी इसके पूर्व जो ये निकृष्ट कर्म है वो समाप्त होंगे। आद्रा नक्षत्र में सेकेंड जोन इज रूल्ड बाय शनिदेव, यानी शनिदेव इसके अधिदेव माने गए हैं सेकेंड जोन के। तो उज्जैन नगरी के पश्चिम में एक धनी वैश्य था, बिजनेसमैन यानी, और दुर्भाग्यवश आधी उम्र निकलने के बाद उसके पैसे सारे खत्म हो गए और वो निर्धन हो गया। उसने व्यापार की खातिर उसने 20 पल सोना यानी 80 तोले सोना एक ब्राह्मण से उधार लिया, और बिना उसको चुकाए ही उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में यही ब्राह्मण उसके घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया, और अपनी राशि जितनी भी उसकी बकाया राशि थी अपने ऊपर खर्च करवा कर वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके पश्चात इस वैश्य के कोई अन्य संतान नहीं हुई।
धीरे-धीरे इसका शरीर क्षीण होता गया। इसके पश्चाताप की कहानी भगवान शंकर ये कहकर बताते हैं कि ऐसे में जातक को 5 पल सोने की एक मूर्ति बनवानी चाहिए और अपनी आय का 8th भाग यानी 8वां भाग उसे दान में देना चाहिए और एक गाय को सुसज्जित करके एक वैदज्ञ ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। इसके साथ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख का जप करना चाहिए और दशांश का हवन करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से उसके पिछले निकृष्ट कर्म सारे समाप्त होंगे और आगामी जन्म में उसे अच्छी संतान मिलेगी, निरोगी काया मिलेगी और उसकी संतान दीर्घायु होगी। अब आते हैं तीसरे जोन की कहानी पर। अवंती नगरी से अग्निकोण में मंगल नाम का एक गांव था और इस गांव में एक जुआरी ब्राह्मण रहा करता था। ये जुआ खेलता था, खिलाता था और शराब, मदिरा पान और वैश्यागमन सब कुछ करता था, यानी सारे गुणधर्म थे। और दान पुण्य के नाम पर ये कुछ भी दान पुण्य नहीं करता था। मरने के बाद उसे रौरव नाम के नरक में डाला गया, जहां पर उसने 70,000 वर्ष तक नरक भोगा और यातनाएं भोगी। उसके बाद जब उस नरक से उसको छुटकारा मिला तो वो फिर पृथ्वी पर यानी मृत्यु लोक में फिर से जन्म लिया और पृथ्वी पर पहले उसे बिल्ली की योनि मिली, फिर उसके बाद उसे कौवे की योनि मिली और फिर उसके बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिला। और इस कर्म के पश्चाताप रूप में कर्म संहिता कहती है कि उसे गायत्री मंत्र, जातवेदसो मंत्र और त्रयंबकम मंत्र का 3 लाख का जप करना चाहिए, आहुतिपूर्ण यज्ञ करवाना चाहिए तथा तुलसी का पूजन भी करवाना चाहिए। उसके बाद उसे यथाशक्ति भूमि दान देना चाहिए और तब जाकर उसके पिछले निकृष्ट कर्म खत्म होंगे। अब आते हैं फोर्थ जोन की कहानी पर। अप्र अतः संप्रवक्ष्यामि चतुर्थचरणं शिवे कृतं नरेण यात देवी पूर्वजन्मानि किल्वांश। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिय, आर्द्र नक्षत्र के इस चतुर्थ चरण की कहानी कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। उज्जैन नगरी में एक शूद्र रहता था जो अपने ही घर से भेड़ बकरियों का व्यापार करता था। वो हाथी, घोड़ा, वस्त्र, आभूषण सब कुछ बेचता था और उसका कारोबार करता था। हे विशालाक्षी, एक बार उसने सूर्य ग्रहण को देखा और ग्रहण के समय उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर नदी के किनारे सोने और वस्त्रों का दान दिया और 1000 गायों का भी दान दिया। पर ये सारी क्रियाओं के लिए उसने एक स्वर्णकार से पर धन लेकर उसने उस धन को किसी कारणवश लौटाया नहीं, जिसके फलस्वरूप उसे मरणोपरांत अनेक कष्ट भोगने पड़े और नरक में 2 लाख वर्षों तक यातनाएं भोगनी पड़ी। फिर उसे कौवे की योनि मिली, फिर उसे भैंस की योनि मिली और फिर उसे एक बैल की योनि में जन्म मिला। जब वो बैल की योनि से निकला तो तब उसे मनुष्य का जन्म मिला। जब उसका जन्म हुआ तो अपनी युवावस्था में ही उसे लकवा मार गया और कई बीमारियों ने उसे घेर लिया। पिछले जन्म में जो उसने स्वर्णकार से स्वर्ण लिया था और वापस नहीं दिया था, उस कारण उसकी एक संतान की भी मृत्यु हो गई। इसके प्रायश्चित हेतु कर्म संहिता कहती है कि उसे हरिवंश कथा का श्रवण करना चाहिए और गायत्री मंत्र का 1.25 लाख का जाप करना चाहिए और हाथी, घोड़ा सवारी और भूमि का भी दान देना चाहिए। और तिल और गाय का दान करने से बुरे कर्मों की समाप्ति हो जाती है। ऐसे जातक को कच्ची मिट्टी और गोबर से एक शिवलिंग बनाना चाहिए और उसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। घी, दूध, दही, मधु यानी पंचामृत जैसे हम बनाते हैं और गंगा जल से उस शिवलिंग की पूजा करके 1000 स्वर्ण मुद्राएं या स्वर्ण उस मात्रा में उस प्रतिमा पर चढ़ाकर उसे एक वेद पाठी ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। वेदों में कहे गए षडांग मंत्रों से अगर उसने पूजा की तो उसका ये लकवा भी ठीक हो जाएगा और जब उसकी कोई संतान होगी तो वो उत्तम प्रकृति की होगी और दीर्घायु होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आद्रा नक्षत्र के बारे में हमने जाना कि ये जातक कितने बहुत वर्सटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ हद तक मैनिपुलेशन को यूज़ कर अपना काम करना और करवाना दोनों इनकी क्वालिटी है।
क्रिएटिविटी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना आद्रा का काम है। तो नो डाउट दे आर लाइक, एक अगर वो कंप्यूटर इंजीनियर्स बनते हैं तो भी सुप्रीम क्वालिटी के, बिकॉज वो दोनों एंड्स पे सोच सकते हैं। और बट आद्रा नक्षत्र थोड़ा तीक्ष्ण नक्षत्र भी है, जो उनकी बातें कभी कभी चुभ जाती हैं। बस आप उनके बातों की तथ्य पे ध्यान दो, उनके तीर पे ध्यान ना दो, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आ, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले नक्षत्र की, पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र जुपिटर का नक्षत्र है, यानी गुरु बृहस्पति देव का। तो ये जो मैंने कहानियाँ कही हैं ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कही हैं, ताकि मैंने सिर्फ एक छोटा सा मापदंड रखा है कि इस तरीके के कर्म किसी जन्म में हुए होंगे, हमने भोगे होंगे, और उसके बाद हमें फिर से ये जन्म मिला है। शायद कुछ और छोटे मोटे कर्मों का लेखा जोखा हमें निपटाना है, इसलिए ये एक बैरोमीटर है टू गेज आवर एक्शंस, और ताकि हम अपने फ्यूचर कर्म सही कर सके, कहीं हमसे गलती ना हो, कहीं हमसे एक्सट्रीम लेवल की कोई गलती ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड बी विद यू। जय श्री कृष्णा।